तो भी मुझे 10 बार कॉल कर देता है। और आज आज क्या हुआ इसे? आज वो ना ही कॉल कर रहा है और ना ही कोई मैसेज। उसका फोन भी तो ऑफ है। एक काम करता हूँ, जंकुक को मैसेज भेज देती हूँ, वो वीक को कॉल करने को कहेगा। जिन जेके को मैसेज करता है और जेके उसे देखता है। क्या हुआ सर, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? जिन का मैसेज है, उसने कहा कि मैं वी को कहूँ कि जिन को वो कॉल करे, लेकिन वी जिन को हर 1 घंटे में कॉल करता है, कभी कभी तो आधे घंटे में। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए जिन परेशान हो रही है। अगर ये बात है तो हम वी के बारे में जिन से ये बात छुपाना मुश्किल है कि वी मिसिंग है। तुम सही कह रहे हो, हमें जल्द से जल्द वी को ढूंढना होगा। क्या हुआ वी, परेशान लग रहे हो? ये सोच रही हो ना कि जिस केस को तुम सुलझाना चाहते थे उसी में आज तुम उलझ गए। ये तुम्हें लग रहा है, मुझे नहीं, क्यों? तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम मेरे सामने हो, बस तुम्हें पकड़ के जेल ले जाना बाकी है। कमाल है, थोड़ी देर में तुम मरने वाले और तुम मुझे जेल ले जाने की बात कर रही हो। सच में तुम कमाल हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारोगे? तुम मुझे मारना तो दूर, छू भी नहीं सकते। मौत तुम्हारे सामने है और तुम्हें किस बात का घमंड? घमंड नहीं, विश्वास। मुझे विश्वास है अपने दोस्त पर, अपने चेहरे पर। उसके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। क्या इतना भरोसा अपने दोस्त पर? चलो मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे तुम्हें यहाँ से लेके जाता है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम सच सच बताओ। बताओ तुमने वी को कहाँ रखा है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। देखिए, आप इस तरह से मेरे भाई से बात नहीं कर सकते। उसने कहा ना कि उसे नहीं पता वी के बारे में। तो फिर किसे पता है वी सर के बारे में? वो हमें नहीं पता। देखो, अगर वी को खरोच भी आया ना तो मैं तुम दोनों को जिंदा जला दूंगा। ठीक है सर। जिन जिन बार बार वी को कॉल कर रहा था, लेकिन वी का फोन बंद था और वो जेके को भी कॉल और मैसेज कर रहा था। जेके वी को ढूंढने में बिजी था, इसलिए वो उसने कोई भी कॉल और मैसेज जिन को नहीं किया। इसलिए जिन पुलिस स्टेशन चली आई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? और वी का पता नहीं कहाँ चला गया और ये ऑफिसर हमें परेशान कर रहा है इसकी वजह से। हम बार बार इनसे कह रहे हैं कि हमें नहीं पता वी कहाँ है और वो कहाँ गया, लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये क्या बोल रही है और वी कहाँ है? वो बात ये है कि जिमिन जैसे जिनको सारी बात बताती है, जिन सुनते ही बेहोश हो जाती है। मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं इन्हें देख सकती हूँ, तो मैं देखूँ? हाँ बिल्कुल। जिन को विकी कैबिन में लेके जाता है और वहाँ भुवन की बहन उसे चेक करती है और वहाँ जेके बहुत परेशान हो रहा था जिन को लेके। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें पता है वी जेके सर की सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि उनकी बहन जिन की हस्बैंड भी है। अगर उन्हें कुछ हो गया। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मेरी बहन ने। छोड़ दीजिए हमें। चुप हो जाओ तुम दोनों। बबन की बहन और जेमिन बाहर आती है और जेके जिनके बारे में उनसे पूछती है। क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी। और 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 क्या? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, बल्कि एक गुड न्यूज़ है, वो प्रेग्नेंट है 2 वीक्स। क्या सच में? मेरी बहन माँ बनने वाली है? क्या वो आपकी बहन है? हाँ, जिन इनकी बहन और वी सर की वाइफ है। आप समझ रहे हैं ना जेके सर की हालात? हाँ, लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमें बाकी में नहीं पता वी सर कहाँ है। क्या मैं अपनी बहन को देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, चाहिए, मिलिए अपनी बहन से। जेके जिन के पास जाता है। जिन जिन जेके को हक करती है और रोने लगती है। जिन, मैं हूं ना, वी को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। सिर्फ तुम मुझे 2 घंटे दो, मैं 2 घंटे में उसे तुम्हारे पास लेके आऊंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे होते हुए वी को कुछ नहीं होगा। प्लीज उसे जल्दी ले आओ। बिल्कुल, मैं उसे जल्द से जल्द ले आऊंगा, बस तुम अपना ख्याल रखना।
चीन और जेके जब बात कर रहे थे तो सारे मेंबर्स भी आते हैं। जेके तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं चीन का ख्याल रखूंगा। थैंक यू यूंगी। तुम एक काम करो, तुम इसे घर लेके जाओ। वी, वो भी 2 घंटे बाद तुम्हारे साथ ही होगा। यूंगी चीन को लेके चली जाती है। जंकुक को वी की लास्ट लोकेशन मिल जाते हैं और वो सब वहां जाते हैं। ये क्या है? उसने इस बॉडी को इस तरह से क्यों रखा है और इसका सर कहाँ है? जंकुक गुस्से में तोड़ देता है। इसे आरएम के पास भेजो और उसे इसकी सारी रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द भेजे। ठीक है, मैं इस बॉडी को लेके जाता हूँ। जीहोप चला जाता है लेकिन जेके और जिमिन उस कमरे की तलाशी करने लगता है और उन्हें एक पेन ड्राइव मिलती है तो वो लोग उसे चला के देखने लगती है। ये इंसान है या दरिया? डॉक्टर आरएम, 5वीं बॉडी के बारे में क्या पता चला? 5वीं बॉडी के बारे में ये पता चला कि वो कोई बॉडी है ही नहीं। क्या मतलब वो कोई लाश नहीं है, मतलब बॉडी नहीं है? ये बॉडी जो आपको मिली है ना, ये कोई बॉडी नहीं बल्कि हमें अब तक जितनी भी लाश मिले हैं उन सब की बॉडी पार्ट को लेके इसे बनाया गया है और इस बॉडी की सिर्फ सर बाकी। ये किलर करना क्या चाहता था इसे बनाकर? इस सवाल का जवाब तो तुम्हें वही दे सकता। चंकू सर, मुझे उस घर के बारे में पता चल गया। आपको पता है वो घर किसका है? किसका है वो घर? भवन के मैनेजर। इसका मतलब हमारा खूनी भी वही है। चिन, क्या तुम मेरे साथ खुश हो? क्यों, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम करती हूँ? फिर भी क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या इतनी जल्दी? अभी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई और तुम शादी की बात कर रहे हो? चिन, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मान जाओ ना। चिन प्लीज रो मत, भी को कुछ नहीं होगा। यूंगी चिन को हक करके उसे समझाने लगती है। क्या ये सब वो मैनेजर कर रहा है? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? ये तो हमसे बेहतर आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो आपके मैनेजर हैं, ना कि हमारे। उससे आप जानते हैं, ना कि हम। अब पता वो लोगों को क्यों मार रहा है? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, सच में हम नहीं जानते। ठीक है, हम मान लेते हैं आपको उसके इस रूप के बारे में नहीं पता, लेकिन कुछ भी आपको उसके बारे में पता है? कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, उसने एक बार मुझे कहा था कि उसकी मम्मी एक डॉक्टर थी और उसके पापा एक पेंटर। क्या उसकी मम्मी डॉक्टर और पापा पेंटर? क्या और कुछ जानते हैं उसके बारे में? सॉरी, लेकिन हमें और कुछ नहीं पता उसके बारे में। जंकुक, जिहोप और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं लेकिन बबन उनके पीछे पीछे आते हैं। क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है? तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? हाँ, वो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि वो वी, तुम्हें बहुत भरोसा था ना अपने दोस्त पर, लेकिन देखो वो अभी तक नहीं आया। और देखो, मेरे पास और वक्त नहीं है तुम्हारे दोस्त का इंतजार करने का, क्योंकि अब तुम्हारे मरने की वक्त आ गया। सॉरी वी, पर अब तुम्हें मरना होगा। याद कर लो उसे जो तुम्हारे दिल में है। मैनेजर जैसे ही वी को गोली मारने जाता है, जंकुक आ जाता है और उसे मारता है पीछे से। दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाता है और वो मैनेजर बच के जब वी को फिर से मारने जाता दोनों के बीच फाइटिंग होती है। तब तक जीहोप और जिमिन भी आ जाता है। वो दोनों वी को खोल देता है और उस मैनेजर को पकड़ लेता है। वी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है? तुमने इतने बेगुनाह लोगों को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो उन्हें अमर कर रहा था। इसका क्या मतलब होता है? देखो, मैं उन सब की एक एक बॉडी पार्ट को एक आर्ट में यूज कर रहा था, उससे वो सब अमर हो जाते। एक ऐसा आर्ट जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। लोगों को मार के उनकी बॉडी पार्ट के लेके एक और बॉडी बनाना, ये कोई आर्ट है पागल इंसान? हाँ, मेरे पापा भी मेरे और मेरी मम्मी की ब्लास्ट से अपना पेंटिंग बनाते थे।
लोग लाखों करोड़ों देके वो पेंटिंग खरीदते थे। क्या तुम्हारे पापा तुम्हारे या तुम्हारी मॉम के ब्लास्ट से अपनी पेंटिंग बनाते थे? हाँ, एक दिन मॉम की ज़्यादा खून बहने से उनकी मौत हो गई और जब ये बात सबको पता चला तो उन्हें जेल हो गया। और मैंने भी सोच लिया था मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो मेरे पापा से भी ज़्यादा अच्छा होगा और मेरा नाम उनसे भी ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने ये सब किया। सच तो ये है कि तुम इंसान से हैवान बन चुके थे, अपने पापा जैसे। वैसे तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे बचा लिया, वरना मैं तो सोचा था कि आज मेरी बलि चढ़ जाता। थैंक यू सो मच। वैसे उस पवन ने भी हमारी मदद की थी, उसने बताया था हमें कि उस मैनेजर का एक और घर है। हमने उसके एक और घर के बारे में पता लगाया और तुम्हें ढूंढ लिया। वैसे इस मैनेजर के साथ भी बुरा हुआ, अगर ये सब उसके बचपन में नहीं होता तो वो ये सब नहीं करता। हाँ, बचपन से ही उसके दिमाग में ये सब बस चुका, इसीलिए तो कहते हैं कि बचपन से ही बच्चों को संस्कार देना चाहिए, तब तो वो बड़ा होकर अच्छा इंसान बनेगा। वी की बातें सुन के सब हंसने लगते हैं। क्या हुआ, तुम सब हंस क्यों रहे हो? घर जाओ, पता चल जाएगा। चीनू बेबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों रोई जा रही हो? अच्छा, अब ये आंसू पूछो। और जंकुक कह रहा था कि तुम मुझे कुछ बताने वाले हो, तो बताओ प्लीज। अभी तुम रो रही थी, अभी तुम शर्माने लगी। एक काम करो, तुम मुझे मेरे कान में बता दो, बाकी तुम्हें क्या बताना है। सच में? मैं पापा और तुम मम्मा बनने वाली हो? कि सो मच मेरी फैमिली पूरी करने के लिए।